आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा, जहां प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। वीर धीर तलवार तीर हो, मर्द मराठा शूर वीर हो, युद्ध में कौशल गजब दिखावे, रिपु दमन कर शंख बजावे, जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे, प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपति ओ सहचर संभा। महाकवि गोपाल दास नीरज जी की आज 7वीं पुण्यतिथि है और इसी उपलक्ष्य में उनकी फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत एक्सप्रेस मीडिया पार्टनर है। साथ ही साथ कई जो इस तरह के सम्मान समारोह होते हैं उसको आयोजन भी करता है। बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं बॉलीवुड से जुड़ी हैं, साहित्य से जुड़ी हैं, तो उनको उनका सम्मान किया जाता है, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बॉलीवुड के चर्चित कलाकार और काफी रिनाउंड एक्टर विनीत कुमार सिंह मौजूद हैं। विनीत, सबसे पहले तो स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। आज 7वीं पुण्यतिथि है और आपको सम्मान दिया जाएगा। गोपाल दास नीरज एक बड़े कवि रहे हैं, महाकवि रहे हैं, कैसा आपके लिए एक्सपीरियंस है ये? सबसे पहले इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम से जुड़े जितने भी लोग हैं और जिन लोगों ने ये परंपरा जारी रखी है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इसके लिए बुलाया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे महाकवि गोपाल दास नीरज जी का एक जो अनुभव बचपन का है वो मैं साझा करना चाहूँगा। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, तो बनारस तो ऐसे ही संस्कृति और साहित्य में एक चरम देखा है बनारस ने, और बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारे ऐसी रचनाएं हैं। तो यूपी कॉलेज जहाँ से मेरी मतलब शुरुआती शिक्षा हुई, वहाँ गोपाल दास नीरज जी वहाँ कविता पाठ के लिए आए थे। मुझे जो पहला अनुभव है मेरा, और मेरे पिताजी मुझे लेके गए थे। मैं छोटा था। उनकी कविताओं में जो एक गूढ़ता होती है, उनकी कविताओं में एक जो गहराई होती है, शायद उसको समझने के लिए उस उम्र में मैं तैयार नहीं था, लेकिन पिताजी लेके गए और उन्होंने बिठा रखा था। तो मुझे सुनते सुनते एक होता है ना, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, तो एक वक्त के बाद लेट हुआ था, रात हो गई थी और मैं सो गया था। लेकिन ये मेमोरी मेरे साथ आज भी जिंदा है, तो मैं भूल ही नहीं पाता। तो यहाँ आना, यहाँ आप लोगों ने बुलाया, उसके लिए मैं यही बोलूँगा बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है। नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट ने एक बड़ी जिम्मेदारी उठाई है कि महाकवि गोपाल दास नीरज जी, उनके जैसी विभूति कभी कभी हमारे बीच में आती, तो उन्होंने जो अद्भुत रचनाएं की हैं वो आज के युवाओं तक, आज हम जहाँ हैं हमारे समाज में, वो चीज़ें पहुँचाने का जो कार्य नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अभी इसी साल का जो अनुभव है, मैंने कभी ये नहीं सोचा था, मैं कलाकार हूँ, अभिनेता हूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि बच्चों से मैं कविताओं के माध्यम से जुड़ पाऊंगा, है ना। क्योंकि वो दौर है जिस दौर में सब कुछ इतना टेक्नो और म्यूजिक और साउंड और आवाज़ें इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि वहाँ कविताओं की गंभीरता, गूढ़ता और आनंद के लिए जो एक मन होता है वो तैयार करना पड़ता है। तो आज हर जगह कहीं कुछ बज रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो मुझे हमेशा इस बात का एक वो होता था कि मैं क्या ऐसा करूं कि बच्चों से एक कलाकार के नाते जुड़ सकूं। और मैंने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि छावा में जो मेरा किरदार है कवि कलश जी का, उनकी कविताओं के माध्यम से, मतलब जो फिल्म में जो कविताएं इरशाद कामिल साहब ने लिखी हैं, और इस तरह से मैं बच्चों के दिल को छू जाऊंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। अब बच्चे, मतलब फिल्म को बहुत सराहा गया है, ये हम सब जानते हैं,
बहुत बड़ी बात है कि एक 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के बच्चे कविताएं पढ़ने में खुशी महसूस करें। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एक इशारा है कि अगर आप कविताओं के लिए बेहतर ज़मीन तैयार करेंगे तो आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसे अपने सर और कंधे पे लेके साल दर साल बीत जाते हैं, कई दशक बीत जाते हैं, फिर भी पूरा देश गुनगुनाता है। तो वो शब्दों में वो ताकत है। तो मुझे ये लगता है कि जो योगदान महाकवि गोपाल दास नीरज जी का रहा है वो अमूल्य है। और मैं चाहूँगा कि इस तरीके की चीज़ें आगे होती रहें। और बिल्कुल लोग तैयार बैठे हैं, लोग सुनना चाहते हैं, आप ले तो आइए। नीरज जी की कविता मैं पढ़ता हूँ, 1 मिनट। देखिए कितने अच्छे शब्द उन्होंने लिखे हैं। आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा। आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा। जहाँ प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। मान पत्र मैं नहीं लिख सका, मान पत्र मैं नहीं लिख सका राजभवन के सम्मानों का। मान पत्र मैं नहीं लिख सका राजभवन के सम्मानों का। मैं तो आशिक रहा जन्म से सुंदरता के दीवानों का। वीर धीर तलवार तीर हो, मर्द मराठा शूर वीर हो। युद्ध में कौशल गजब दिखावे, रिपु दमन कर शंख बजावे। जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपति ओ सहचर संभाल। साथ थे विनीत कुमार सिंह, जिन्होंने बताया कि गोपाल दास नीरज का कितना बड़ा योगदान है और उनकी जो कविताएं और साहित्य रहा है उसका इस्तेमाल भी बॉलीवुड में कितना किया जाता है और उनसे कितने प्रेरित लोग हैं आज के कवि हैं। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।